वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। और अभी आप देख रहे होंगे मैं कैसे नाले नाले से जा रही हूँ। और ये जो है खजूर का पेड़ है रास्ते में। और आपको बता दूं कि मैं जा रही हूँ आज अपने घर। वाह, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये ब्लॉग जो मैंने आधे रास्ते से स्टार्ट किया था और अभी का टाइम जो है वो होने वाला है 8 बजने वाले हैं। और मैं और सिमू हम दोनों जा रहे थे एक साथ घर में। और पूरी चढ़ाई है और ये बिल्कुल घास वाला रास्ता था। आधे रास्ते में घास पड़ी हुई थी, आधे रास्ते में थोड़ा घास क्लीन कर दी थी। तो फिर हम यहाँ से जा रहे थे और यहाँ पे मैं जामुन का पेड़ जो था उसको देख के बहुत ललचा रही थी, क्योंकि मुझे जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। और वही बात है कि अंगूर खट्टे हैं हाथ ना पहुँचे तो अंगूर खट्टे हैं। तो फिर देख के मैं आगे जा रही थी और नीचे से खा भी नहीं सकते, गंदे गंदे थे। और पेड़ में चढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि पेड़ में चढ़ना मतलब बहुत टफ़ काम है। और ऊपर से बरसात में तो पेड़ में चढ़ा ही नहीं जाता। और मैं और सिमू हम दोनों जा रहे थे एक साथ। और रास्ता जो था वो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ था। और मैं फ़ोन पे भी बात कर रही थी, दीदी का कॉल आया हुआ था। और यहाँ पे जो है यहाँ पे धान के खेत थे और रास्ता बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ था। और मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं मेरी चप्पल जो है वो टूट ही ना जाए, क्योंकि इसकी हालत हो रखी थी वैसी कि ये टूटने वाली तगार पे थी। फिर उसके बाद हमें रास्ते में मिली एक भैंस बंधी और यहाँ आसपास आम थे। तो सिमू जो है आम की चोरी करने लग गई थी, लोगों के थे। तो फिर इसने बोला कि चलो कोई और तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन ये भैंस बेचारी मुझे देख रही है कि मैं चोरी करूँ, मैं नहीं लूँगी अब आम, मैं सीधा आगे जाऊँगी। फिर हमने कुछ भी नहीं, कहीं से भी नहीं लिया। यहाँ पे भी जामुन के का पेड़ था और जिसको देख के मैं दोबारा से हो गई यार मुझे जामुन खाना है। बट अफसोस कि मुझे सच में इच्छा ही रह गई जामुन खाने की और मुझे मिला एक भी नहीं खाने के लिए। बट हाँ, एक इच्छा पूरी हो गई है मेरी कि मुझे पिन्नी आरू खाने की बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मुझे पिन्नी आरू खाने। देखो मैं कैसे देख रही थी यार, कहीं एक तो मिल जाए मुझे खाने के लिए, लेकिन मिला नहीं। फिर मैंने घर में जाके पिन्नी आरू खाए थे, और जो मैंने ब्लॉग में नहीं बताया। फिर ये आगे हमारी पक्की सड़क और हम जा रहे थे शॉर्ट से। वैसे सड़क तो बहुत मोड़ थे, बट मैं और सिमू जो है वो शॉर्ट जा रहे थे। कहीं कहीं रास्ता अच्छा था, कहीं कहीं इतना गंदा था कि पूछो मत। अब जैसे यहाँ तो थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन फिर बीच में ऐसा लग रहा है कि हम नाले से जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नाला ही है। और मतलब वहाँ पे जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, वो नहीं बना सकते। फिर यहाँ पे हमें एक भाई मिल गए, उनसे बातचीत की और फिर हम चल पड़े। और ये रहे हमारे भाई, गांव के हैं। और फिर यहाँ पे देखो अरवी के पत्ते लगे हुए हैं और वाव, वो भी हम खाएंगे पतरोड़ू घर में। चलो वो नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का बताऊंगी मैं आपको कि पतरोड़ू कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या है, कैसे बनाए जाते हैं। और ये आ गया वो खतरनाक वाला रास्ता। और रियली में यहाँ पे मेरी चप्पल टूट ही जाती है। अभी तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे मैं यहाँ से दोबारा से पानी लेके जाती हूँ बाबड़ी से, तो फिर मतलब जो मेरी चप्पल है वो यहाँ पे टूट जाती है। लेकिन चलो, चप्पल भी बहुत तो मेरी तरह कठोर थी, उसने मुझे पहुँचा ही दिया मेरी मंजिल तक, मतलब छोड़ा नहीं आधे रास्ते में। तो देख सकते हो इतने बड़े बड़े पत्थर है। अभी तो पानी नहीं है, लेकिन जब बरसात में बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी यहाँ हो जाता है। और ये हमारे अरबी के खेत है, बड़ी मम्मी का। और यहाँ रास्ता कुछ ऐसे है। और यहाँ जो शॉर्ट रास्ता वो हमारे यहाँ पे समाप्त होता है, और उसके बाद जो है वो प्लेन वाला रोड आ जाता है दोबारा से। और ये हम घर तक जाएंगे इसी प्लेन रोड से, जो ये रोड है। और यहीं ऊपर वाली साइड को हमारा घर है, न्यू होम। और देखो मुझे घर को देख के कैसी खुशी हुई, क्योंकि आज हम घर पहुँचे तो नेक्स्ट डे हमारा इस घर में लेंटर पड़ेगा। और जैसे ही देख तो खुशी तो बहुत ही हम दोनों की। फिर हमने सोचा कि चलो हम पहले एक टूर जो है घर का भी मतलब करवाते हैं, लेकिन नहीं, जब सारा काम होगा तब हम जाएंगे। और नीचे जो है बड़े पापा थे भैंस के पास, भैंस को चारा डाल रहे थे। और मैं और सिमू जो है वो जा रहे थे। फिर पापा से बात की और फिर हम निकल गए आगे। फिर सोचा कि चलो चलते हैं, पापा आ जाएंगे घर तो उसी टाइम हम बातचीत कर लेंगे। और फिर ये रहा रोड, और यहाँ पे है सन्नी मंदिर। और ये जो है घर देखा आपने दूर से कितना अच्छा सा है। तो फिर यहाँ साइड में जो है वो सन्नी देव जी का मंदिर है। और ये भाई की गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, मतलब यहाँ पे ही लगती है। यहाँ अच्छा है थोड़ा सा गाड़ी पार्क करने के लिए। और आगे जैसे भी है मोड़, मतलब वहाँ पे भी गाड़ी पार्क करते हैं भाई, बट वो थोड़ा कंजस्टेड है, तो फिर गाड़ी को खतरा रहता है, मतलब वहाँ पे कुछ डेंट वगैरह ना लगा दें कोई और गाड़ी वाला, तब करके भाई यहीं पार करते हैं। और सबसे पहले घर में पहुंचते ही यहाँ पे हमारी छोटी गुड़िया देखो कैसे देख रही है, ये पहचान रही थी। मतलब कि ये इतनी ज़्यादा शैतान है
सबसे पहले तो हमसे इतनी ज़्यादा रोने लगी, जब मैंने इसको पकड़ा तो ये रोने लग गई। मम्मी बोल रही हाँ हाँ आ गई बुई आ गई बुई आ गई, लेकिन ये ऐसे देख रही थी कि पता नहीं कौन आ गया। फिर उसके बाद सारे हम बैठे रेस्ट वेस्ट किया और रात के खाने की तैयारी लग गई। फिर हमने सोचा चलो भाभी, वैसे तो अकेले बनाते हैं खाना, पर फिर हमने सोचा हम भाभी की हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़ा परिवार हो रहा है ना। तो फिर अब भी हम आपको बताते हैं कि हमने किस किस की सब्ज़ी बनाई है। और खाना जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब चपाती, मतलब गर्मी में इतना ज़्यादा मुश्किल होता है बनाना, और वो भी मतलब कि आग के आगे। मुझे तो इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे, भाभी बोल रहे थे तुझे आदत नहीं है तो तू रहने दे मैं करती हूँ। तो मैंने बोला नहीं मैं कर लूँगी, कुछ नहीं है, गर्मी तो है बट अब क्या करना तो पड़ेगा। फिर जल्दी जल्दी से हमने खाना बनाया। मम्मी यहाँ बैठी थी और ये हमारी छोटी गुड़िया भी यहाँ बैठी थी, देख रही थी कौन आया आज कौन आया, लेकिन इसको पता नहीं चल रहा था, पहचान रही थी। फिर अभी ये हमारी आखिरी रोटी थी। अब मतलब हम गांव में सारे मतलब जो है आग वाली रोटी खाते हैं, जो हमारे बोलते हैं इसको चूल, जो ये है इसको बोलते हैं हम चूल्हा, और जो चूल्हे वाली रोटी है वही खाते हैं। और ये चीज़ खाने में बहुत अच्छी लगती है। और जैसे हम गैस वगैरह में बहुत कम खाना बनाते हैं, मतलब सब्ज़ी वगैरह सब कुछ हम आग के ऊपर ही बनाते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं, बस एक चाय होगी और दूध वगैरह होगा वो हम गैस के ऊपर करते हैं काम, बाकी हमारा खाना चूल्हे में बनता है। और ये था हमारा जो है आम का खट्टा और नाशपाती की सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा यम्मी यम्मी थी सीरियसली गाइस। और दाल भी हमने ले रखी थी कटोरी में। तो चलो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बाय बाय।